हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों 29 ऑफ जनवरी को एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होती है जिसका नाम है कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू, जो रिलीज हुई थी डिस्कवरी प्लस चैनल पर। और आप सबको पता है कि ये जो सीरीज है, आप नाम से भी समझ गए होंगे कि आसाराम बापू के ऊपर बनी है। उनका कैसे राइज होता है और फिर कैसे वो एलिगेशंस में फंसते हैं, कैसे उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर उनके ऊपर ट्रायल चलता है, फिर उनको पनिशमेंट सुनाई जाती है। वो सारी चीज़ें जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कवर की गई हैं। अब 29 ऑफ जनवरी को जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होती है, तो जो डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और अपनी पिटीशन डालते हैं कि जब से ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई है तब से उनको थ्रेट्स आने शुरू हुए हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जो आसाराम बापू के फॉलोअर्स हैं या जो उनको अभी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने थ्रेट्स देने शुरू कर दिए। उनको बहुत गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं चैनल के अगेंस्ट, और जितने भी उनका स्टाफ है अलग अलग स्टेट्स में, सबका मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वो अपने ऑफिस में आके काम नहीं कर सकते। मतलब इतना बुरा हाल है कि सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो वर्क फ्रॉम होम देना पड़ा है। मतलब वो फ्रीली नहीं घूम पा रहे हैं, उनको सबको धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। ये जो पिटीशन है वो 30 ऑफ जनवरी को ही डल गई थी और 6 ऑफ अभी फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रोटेक्शन देने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और जो बाकी स्टेट्स में जहां जहां ऑफिसेज हैं डिस्कवरी चैनल वालों के, मतलब डिस्कवरी कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया वालों के, वहां सब जगह स्टेट्स में जो है वो ऑर्डर्स चले गए हैं कि जो पुलिस है वो इंश्योर करेगी कि जो सारे ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं डिस्कवरी चैनल वालों की उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द बेसिस पिटीशन जो डली है उसके बेसिस पे इंटरिम प्रोटेक्शन देने की भी बात करी है। इसके अलावा मार्च में फिर से एक डेट जो है वो दी गई है जिसमें इस मैटर को फिर से सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए ये चीज भी ऑब्जर्व करी है कि क्योंकि ये जो डिस्कवरी चैनल है इसके जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्टेट में अलग से हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाली जा सके। तो इसीलिए उन्होंने इस पिटीशन को एंटरटेन भी किया और इसके ऊपर जो है वो ऑर्डर भी दिया। अब ये तो बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा है, पिटीशन लगी है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल राइट्स हार्म किए जाते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 अपनी पिटीशन डाल सकते हो। इस पिटीशन को मूव करते हुए जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में नहीं बताया है जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में ना हो। मतलब कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज में चीजें बताई गई हैं या जो लोग वहां पे आके अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड्स में है, लोगों की टेस्टिमनीज हैं, जो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उनके बेसिस पे बनी है। तो हमने मतलब ऐसा कुछ भी जो आउट ऑफ रिकॉर्ड हो, जो हमने अपनी मर्जी से डाला हो, ऐसी कोई चीज उसमें मेंशन नहीं करी है। लेकिन स्टिल उनको बहुत हेट कमेंट्स आ रहे हैं। जो उनके डिवोटीज हैं, जो फॉलोअर्स हैं आसाराम बापू के, वो उनको थ्रेट्स दे रहे हैं लगातार, और इनफैक्ट रिटर्न में भी उनके पास थ्रेट्स आ चुके हैं। तो इस बेसिस पे वो पिटीशन डली थी। अब ये चीज तो मैंने आपके साथ एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज शेयर करी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से जो है वो पिटीशन गई है, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि हाँ ऐसा कुछ भी हमारी कंट्री में चल रहा है, क्योंकि आपको ये शायद न्यूज में सुनने को नहीं मिला होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल सी बात करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या अभी भी आसाराम बापू को इतने लोग हैं जो फॉलो करते हैं? क्या अभी भी आसाराम बापू को इतने लोग हैं जो मानते हैं और वो इस लेवल पे जो डिस्कवरी चैनल है उसको हेट कर रहे हैं, उनको नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं और लिटरली उनको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं? मुझे देखो बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जब मैं इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने थोड़ा सा और भी चीज़ों को काफ़ी पढ़ना शुरू किया आसाराम बापू के बारे में, और मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपको जो कमेंट्स होंगे वो आपको 80% आसाराम बापू के फेवर में मिलेंगे, और जो 20% होंगे वो इस तरह के कि जिन्होंने कोई रिप्लाई कर दिया किसी पर्सन को या कुछ थोड़ा सा मतलब कि इस तरह से बोल दिया कि हाँ तुम लोग अंधभक्त हो या जो भी हो, ठीक है। और इसी टाइम मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा ये भी पता लगने लगा कि एक्चुअल में लोग उनको अभी भी फॉलो करते हैं और लोग उनको अभी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, और स्टिल लोग ये मानते हैं कि जो आसाराम बापू है वो इनोसेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो थ्रेट्स देने वाले लोग हैं क्या वो जेन्युइन लोग हैं जो अभी भी आसाराम बापू को एक्चुअल में मानते हैं, और क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है वो नहीं मानते कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सही है इसलिए वो कॉमेंट्स कर रहे हैं, या सिर्फ उनको पैसे मिले हैं वो इसलिए कॉमेंट्स कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि
क्योंकि आसाराम बापू को इस टाइम पे आप सबको पता है कि सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब वो गिल्टी प्रूव हुए हैं, इसीलिए उनको सज़ा हुई है। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत एक लंबी, जिसको कहते हैं ना, परसेंटेज है लोगों की जो उनको एक्चुअल में इनोसेंट मानती है। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है। जो चीज़ें मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ी है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सीरीज के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज़ पता चली कि अभी भी उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इनफैक्ट लोगों का ये कहना है कि जितने फॉलोवर्स उनके पहले थे, अब जब से वो जेल में हैं तब से उनके जो फॉलोवर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपने आप एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ है और अपने आप एक मन में डाउट डालती है कि सच में ऐसा कुछ हुआ था जो हमें दिखाया गया, जो हमारे ब्रेन में डाला गया, या फिर जो सच्चाई है वो कुछ और है। रही बात मीडिया की या न्यूज़ चैनल्स की, तो आप न्यूज़ चैनल्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको खुद इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ से ऑफिशियल चीज़ें आती हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये लेटेस्ट इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं खुद कंफ्यूज हूं। और मैं फॉलोवर तो नहीं थी, लेकिन अभी मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हूं कि मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती। और सच बताऊं तो हम लोगों को नहीं पता कि अभी जो लोग थ्रेट्स दे रहे हैं और जो आसाराम बापू को इनोसेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में उनको मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके डिवोटीज हैं, या फिर ये भी कोई पेड ऑडियंस है जो सिर्फ पैसे लेकर ये सब कुछ काम कर रही है। वो सब कुछ तो देखो हमें नहीं पता। अभी तो जो कोर्ट का ऑर्डर है वही हमारे सामने है। लेकिन मैं आपके कमेंट जरूर जानना चाहूंगी, आप क्या सोचते हो कि आसाराम बापू इनोसेंट है, या फिर जो सारे चार्जेस उनके ऊपर लगे थे, जो वो गिल्टी प्रूव हुए हैं, वो सारी चीजें सच हैं, या फिर ये एक प्री प्लान था जो कि किया गया था फंसाने के लिए, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हिंदुइज्म को अटैक करने के लिए सारी चीजें हुई हैं। आप लोग क्या सोचते हो? मैं आपके कमेंट जरूर रिसीव करना चाहती हूँ और आपकी जो सोच है वो जरूर मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज कमेंट करके जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी पार्ट इस वीडियो का ठीक लगा है, थोड़ा बहुत यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए